हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पर टिल फाइनल डेस्टिनी पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैं इतने दिन से क्लास में नहीं आ पाया, लेकिन उसका क्या रीज़न रहा उसकी वीडियो मैं बना चुका हूं और वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा और सबसे एंड में भी आपको वो मिलेगी एंड स्क्रीन पर। आप चाहें तो देख सकते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस रीज़न से इतने दिन से नहीं आ पाया। तो आज हम वोकेबलरी की क्लास लेंगे इतने दिन बाद। सबसे पहले तो हम वोकेबलरी की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर कंटिन्यू करेंगे अपना चैनल, तो पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। तो चलो फिर चलते हैं अपनी क्लास में। तो सबसे पहले हम वोकेबलरी में सबसे पहला वर्ड लिखने वाले हैं हॉस्टाइल। बिना टाइम वेस्ट करें, हमारी आदत है कि हम पढ़ाई करते हैं, तो हम सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वर्ड्स, यानी हमने वोकेबलरी का जो कोर्स स्टार्ट करा है, इस कोर्स में हम पूरे इंग्लिश की वोकेबलरी जो भी होती है, इडियम फ्रेज या कुछ भी, वो सब हम करने वाले हैं। सब कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। जैसा हमने बोला तमाम चीज़ें करने वाले हैं। तो हम आ रहे हैं बारी बारी स्टार्टिंग से, है ना। रूट वर्ड्स पढ़े हमने, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं रैंडम वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, कहीं से भी उठा के। तो ऐसे कुछ भी वर्ड्स रैंडम वर्ड्स हो गए तो उनको भी याद करेंगे, डेली चलेंगे, कुछ ना कुछ वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो बहुत कवर हो जाएगा। तो आज पहला वर्ड है हमारा हॉस्टाइल। अच्छा, ये हॉस्टाइल क्या है? एक दोस्त ने मेरे हॉस्टाइल पढ़ा तो उसने बोला हॉस्टल का स्टाइल। नहीं 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 नहीं, ये नहीं है। हॉस्टाइल का मतलब क्या है? हॉस्टाइल का मतलब है एनिमी लाइक, दुश्मन जैसा, ठीक है। समझ रहे हो? दुश्मन जैसा जो होता है ना, उसको हॉस्टाइल कह देते हैं। आ रही बात समझ में? चाहे आप उसको ऐसा बोल लो, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली जो हो गया आपका, है ना, अनफ्रेंडली हो गया या एनिमी हो गया, साफ साफ बोल लो। अगर अनफ्रेंडली एक तरीके से जो आपका दोस्त जैसा ना हो, यानी दुश्मन, ऐसा भी हो सकता है ना, एनिमी। आ रही है बात समझ में? अनफ्रेंडली बोल लो, एनिमी बोल लो। चाहे एक नया वर्ड आता है आपका एंटागोनिस्ट। क्या आता है आपका? एंटागोनिस्ट। इस तरीके के अलग अलग जो खतरनाक वर्ड हैं, इनको ज़्यादा दिया जाता है, तो इन पे ध्यान थोड़ा ज़्यादा देना। एंटागोनिस्ट क्या हो गया आपका? एंटागोनिस्ट। एक ये नया वर्ड आ गया आपका, ठीक है। और ऐसे ही आप सोच सकते हैं, एनमिटी होता है दुश्मन, दुश्मनी। एनमिटी होता है दुश्मनी, तो एनमिटी को भी लिख लो, क्योंकि हॉस्टाइल क्या है? दुश्मन जैसा, तो उसी जैसा कुछ भी हो गया रिलेशन वाला, तो एनमिटी ले लो, ठीक है। एनमिटी हो गया। अच्छा, ये जो एंटागोनिस्ट है ना, एंटागोनिस्ट, ये एक अलग सा वर्ड है, बहुत ज़रूरी ध्यान रखना। मतलब ऐसे आ जाते हैं खतरनाक वर्ड। और एंटागोनिस्ट का मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब एक थोड़ा सा एंटागोनिस्ट का अगर आप ऑपोजिट ले लें, ठीक है, एक एक्स्ट्रा वर्ड सीख लो। एंटागोनिस्ट का अगर कोई भी ऑपोजिट वर्ड पूछ लिया जाए, है ना, तो मतलब हमें पता होना चाहिए ना। तो एंटागोनिस्ट का ऑपोजिट वर्ड हो जाता है प्रोटागोनिस्ट। कौन सा हो जाता है? प्रोटागोनिस्ट, ठीक है। समझ लो, लिखते हैं प्रोटागोनिस्ट। आ रही बात समझ में? आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी बात हमारी, ठीक है। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा दूसरा वर्ड है, क्या है? सोच सकते हैं आप? कॉर्डियल। क्या है? कॉर्डियल। कॉर्डियल, ठीक है। वो वीडियो जरूर देखना कि मैं इतने दिन से क्यों नहीं पढ़ा पा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। फिर आप लोगों की शायद नाराज़गी थोड़ी सी कम हो सके मेरे लिए। तो कॉर्डियल क्या होता है? कॉर्डियल होता है हॉस्टाइल का ही अपोजिट। हॉस्टाइल क्या था? अनफ्रेंडली, तो वो क्या होगा? फ्रेंडली। हो सकता है आप सब मुझसे नाराज़ हों कि मैं इतने दिन से क्लास में नहीं आ पाया, है ना। तो फ्रेंडली हो गया ये हमारा। और अगर इसमें वर्ड लें कुछ नया सा, तो एमिएबल। एमिएबल, देखो एक नया सा शब्द आ गया ना, एमिएबल, ये भी हो गया, ठीक है। और अगर मैं और नए वर्ड की बात करूं आपसे, तो हो जाएगा एमिकेबल। क्या हो जाएगा? एमिकेबल। देखो ये भी एक नया सा वर्ड आ गया, इंपॉर्टेंट सा। आ रही बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। और अगर कहूँ यार, जो फ्रेंडली होता है वो सामाजिक भी, तो सोशल भी तो कह सकते हैं यार, बहुत जल्दी किसी से घुल मिल जाता है, तो इसका एक सोशल वर्ड बना लो, सोशियल। आ गई बात समझ में? ठीक है। आई होप आप सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लेना भाई, नोट करते चलना, है ना। जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि नोट करना बहुत बढ़िया बात होती है, नोट जरूर करना चाहिए, बहुत, ठीक है। नोट से यार हमारे पास कभी भी हमारे पास हम पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो दो वर्ड हमने देख लिए हैं। अब हम देखेंगे तीसरा वर्ड, थर्ड वर्ड जो हमारा है, तीसरा शब्द, वो क्या है? वो क्या है? पीक्यूलर। क्या है? पीक्यूलर। पीक्यूलियर, पीक्यूलियर है। क्या है? पीक्यूलियर, ठीक है।
तो पीक्यूलियर ये क्या होता है भाई, हो सकता है सबकी प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो, लेकिन मेरे हिसाब से इसको पीक्यूलियर ही बोला जाता है, PECULIAR, ठीक है। अगर किसी को राइटिंग ना समझ में आ रही तो इसलिए मैंने बोल दिया है। पीक्यूलियर होता है स्ट्रेंज, ठीक है, स्ट्रेंज हो गया है ना, या ऑड हो गया है ना, अजीब सा, कुछ अलग सा, ठीक है, स्ट्रेंज हो गया, अजनबी सा। आ रही बात समझ में। और इसमें अगर आप एक शब्द और लें तो क्वीर क्या हो सकता है, क्वायर। कुछ लोग क्वायर बोल देते हैं, कुछ लोग क्वीर बोल देते हैं, तो भाई मैं तो क्वायर और क्वीर कुछ भी बोल सकता हूँ जो आपको पसंद हो, ठीक है, क्वायर, ठीक है, ये वर्ड आ गया। इस तरीके के, देखो ये भी एक नया सा शब्द सुन रहे होगे आप लोग, है ना। अच्छा, इस क्वायर से ही अगर एक हम अलग शब्द देखें तो एक क्वायर पर्सन भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्वायर पर्सन। अच्छा, अब ये क्वायर पर्सन क्या है, जरा ध्यान से देखना। क्वायर पर्सन क्या होता है बता सकते हैं आप लोग, यानी कि स्ट्रेंज पर्सन। क्या हो जाएगा, स्ट्रेंज पर्सन। आ रही बात समझ में, स्ट्रेंज पर्सन। ठंड आ गई है यार अब तो बहुत तगड़ी। चलो जी, आगे इतनी बात समझ में, नोट कर लेना भाई, है ना। चलो, और अगला देखेंगे, अब हम फोर्थ देखेंगे। फोर्थ, तो फोर्थ क्या है भाई, तो फोर्थ है हमारा फैटल। क्या है, फैटल। अच्छा, इस तरीके का वर्ड आपने बहुत देखा होगा, फैटल वर्ड, हो सकता है देखा हो। भाई मेरे को याद आ रहा है, मैंने खेला था GTA Vice City, तो उसमें मैंने ये वर्ड पढ़ा था, ठीक है, देखा था मैंने उसमें। तो फैटल क्या होता है, फैटल होता है एक तरीके से क्या हो तो घातक, ठीक है, घातक मूवी देखी है ना, घातक, है ना, घातक ऐसा समझ लो। फैटल क्या होता है, घातक, ठीक है। तो घातक होता है, यानी कि इसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं डेडली, ठीक है। और पता है ये, यानी एक तरीके से इतना भी बढ़ा सकते हो इस बात को कि दैट कॉज ऑफ डेथ, ठीक है, दैट कॉज इज डेथ, यानी इतना घातक हो जाए कोई चीज़ कि वो जान तक ले सके, ठीक है, जानलेवा हो जाए, ठीक है। तो वही चीज़ हो गई। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो, दैट कॉजेज डेथ, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में, दैट कॉजेज डेथ। अच्छा, फिफ्थ अब हम देखेंगे, फिफ्थ क्या होता है। फिफ्थ होता है हमारा, एक नया शब्द लेंगे। आवाज़ आ रही है ना भाई, माइक कहीं दिक्कत कर रहा हो, है ना, पता नहीं चल पाता। तो पैरेल, एक वर्ड हो गया आपका पैरेल, ठीक है। इसी से एक शब्द और बना है पैरेल से ही, मैं दो लिखूंगा इस बार। ये क्या हो जाएगा आपका, पेरिलियस, ठीक है। इसी से पेरिलस, ठीक है, पेरिलस बोलूंगा, पेरिलियस नहीं, पेरिलस। अच्छा, ये दो शब्द है हमारे, ऐसे है, ठीक है, ये दो शब्द है हमारे। इनका मतलब क्या है, पेरिल मतलब होता है डेंजर। क्या होता है, डेंजर। आ रही बात समझ में, आ गया, खतरा यानी डेंजर, खतरा। भारतीय एक शो आता था ना, है ना, ऐसे ही पेरिल मतलब, तो एक तरीके से वो डेंजर यानी पेरिल, ठीक है। तो अब ये डेंजर है, पेरिल है, ये पेरिलस है, तो ये क्या हो सकता है बताओ, गैस करो। डेंजरस क्या होगा, डेंजरस। आगे बात समझ में भाई, ठीक है, यही है, यही इसका मतलब था। चलो जी, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब आगे की कथा हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो जी, तो आगे हम पढ़ेंगे, चलो भाई। तो अगला अब हम देखेंगे सेवंथ। तो वो क्या होता है हमारा, हम पढ़ेंगे एमिनेंट। अच्छा, इस तरीके का वर्ड, ये वर्ड आपने देखा होगा, एमिनेंट। क्या होता है भाई एमिनेंट, बता सकता है कोई, मुझे बता सकता है, बता सकते हो आप लोग, है ना। तो एमिनेंट मतलब होता है कोई फेमस इंसान जो होता है ना, फेमस को बोल दो, पॉपुलर को बोल दो। चलो लिखते हैं फेमस, है ना। नेम और फेम तो भाई कौन नहीं कमाना चाहता, सब कमाना चाहते हैं ना। फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, ठीक है भाई। और कोई शब्द याद आ रहा है ऐसा कुछ और, ठीक है। एमिनेंट से आप इंपॉर्टेंट भी कह सकते हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी यूज़ कर सकते हो इसमें, इंपॉर्टेंट। चलो भाई, आ रही बात समझ में, हाँ जी, बताओ भाई बताओ, आ रहा समझ में सब कुछ, ठीक है। अच्छा, अब हम एक शब्द और लेंगे इसमें, फोर्टिट्यूड। अच्छा, ये फोर्टिट्यूड क्या होता है बता सकता है भाई कोई, फोर्टिट्यूड। अच्छा, फोर्टिट्यूड तो चलो हम बात करेंगे, लेकिन फोर्ट से याद आ रहा है, फोर्टनाइट बता सकता है कोई, 15 दिन का जो समय होता है ना, उसको बोल देते हैं, है ना, फोर्टनाइट। तो चलो फोर्टिट्यूड पे बताओ, हम अपने टॉपिक से, मतलब टॉपिक पे ही है, वो भी इंग्लिश ही है, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है,
स्ट्रेंथ। और एक शब्द अगर मैं कहूँ तो करेज, यानी साहस। सुना होगा आपने ये शब्द, ठीक है, ये हो गया इसका मतलब। अच्छा, अब एक अगला शब्द अगर हम देखें तो अब क्या लें, हम पढ़ेंगे अब हम वेल, ठीक है। वेल बता सकते हैं भाई वेल क्या होता है? क्या कह रहे हो? वेल तो हमने टीवी में सुना है, वो बेल कराता है, वो अलग चीज़ है यार, वो नहीं। वेल 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 वेल, ठीक है। तो वेल क्या होता है ये? वेल किसी भी चीज़ का छुपाना, छिपाना, ठीक है। मैंने ऐसा घूंघट के लिए भी सुना है वेल वर्ड, ठीक है। बात करेंगे सब चीज़ की। तो अब मैं लिखवा रहा हूँ वेल क्या होता है। तो वेल का मतलब होगा टू हाइड कुछ भी चीज़, टू हाइड समथिंग, कुछ भी चीज़ छुपाना, ठीक है, छिपाना, इस तरीके का हो गया, ठीक है। कुछ लोग छुपाना, कुछ लोग छिपाना, कुछ भी कह देते हैं। तो टू हाइड, ठीक है, ये HIDE है। क्या है? HIDE, ठीक है। टू हाइड हो गया वेल मतलब। और एक शब्द मैं और कहूँ तो कंसील, ठीक है। कंसील मीन्स भी छुपाना ही होता है, ठीक है। तो आ रही है ना बात समझ में मेरी, ठीक है। चलो जी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसा वर्ड आ जाता है कई बार क्वेश्चन में, ठीक है, घुमा फिरा के बोल देते हैं तो जानबूझ के, ताकि बंदा सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और कर दे गड़बड़, बस मान ले पैर में कुल्हाड़ी। है ना भाई, एग्जाम में तो वैसे भी कोशिश की जाती है कि जितने कम से कम बच्चे पास होंगे तभी उनका आसान होगा भाई कंपटीशन, है ना। और आजकल तो भाई सब एक से एक हो रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ ही गया है। अच्छा, अब हम 10th वर्ड देखेंगे। तो 10th क्या है? 10th है हमारा स्ट्रिंजेंट। क्या है? स्ट्रिंजेंट, ठीक है, ठीक है। तो चलो जी लिखते हैं स्ट्रिंग या स्ट्रिंजेंट, ठीक है, स्ट्रिंजेंट। आगे बात समझ में भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो स्ट्रिंजेंट क्या होता है? ये कुछ हम ऐसा कह सकते हैं, स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, ऐसा मान लो, या रिजिड, ठीक है, रिजिड हो गया, मतलब जो बंदा कठोर कठोर हो, स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो, कठोर हो, है ना, मतलब ऐसा। या ऑर्थोडॉक्स बोल दो, ऑर्थोडॉक्स भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स हो गया, इसी के सिनोनियम से ही है ये सब, ठीक है। तो ऑर्थोडॉक्स हो गया, स्ट्रिक्ट हो गया, रिजिड हो गया। और अगर मैं एक फ्रेज और बोल दूं तो हार्ड नट टू क्रैक, क्या हो जाएगा? हार्ड नट टू क्रैक, ठीक है भाई। तो हार्ड, इसका एक और फ्रेज मान लो, एक और चीज़ आपको नहीं पता चल गई, हार्ड नट टू क्रैक। आ रही बात समझ में भाई, ठीक है। आई होप आप सब इंजॉय कर रहे होगे क्लास को, सेशन को, मज़ा आ रहा होगा। अच्छा देखो, थोड़े से और रह गए, ठीक है, थोड़े बहुत और करेंगे बस, फिर बाकी के कल करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अच्छा देखो, एक शब्द नया आपको आज सुनने को मिलेगा, फ्लॉन्ट। सुना है भाई किसी ने? हो सकता है सुना हो। तो फ्लॉन्ट, फ्लॉन्ट क्या होता है भाई? फ्लॉन्ट, ठीक है। तो फ्लॉन्ट जो है, फ्लॉन्ट होता है किसी भी चीज़ को ओवर दिखावा करना, लोग करते हैं ना, इतराना, ज़्यादा दिखाना, तो उसको कह देते हैं फ्लॉन्ट, ठीक है। यानी एक तरीके से मैं यहाँ पर शो ऑफ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? शो ऑफ करना, ठीक है, शो ऑफ लोग करते हैं वो, है ना। और एक तो हो जाता है भाई शो ऑफ में, ये हो गया। अरे एक बात और बताऊँ, आजकल के लोग तो ये भी शो ऑफ करते हैं, मेरी इतनी बंदी है, मेरी इतनी बंदी है ना, ये भी भाई कुछ भी, मतलब कुछ भी यार, ठीक है। अच्छा, और पहले के लोग भाई ये करते थे, भाई मेरा तो इतना बड़ा घर है, मेरे ये है, वो है, ऐसे फलाना ठिकाना। चलो जी, तो शो ऑफ हो गया, ठीक है। और फ्लॉन्ट में शो ऑफ के बाद आप एक्सप्रेस भी यूज़ कर सकते हो, एक्सप्रेस, एक्सप्रेस करना, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है। और अगर हम अगले की बात करें, ठीक है, 12 12 12, ठीक है। तो 12 की बात करें तो अब हम एक चीज़ और लिखेंगे, ये वर्ड बताओ, सबजुगेट, सबजुगेट, ठीक है, सबजुगेट, सबजुगेट। चलो जी, तो इसका मतलब बताएंगे, सबजुगेट, इसका मैं पहले इंग्लिश लिखूंगा, फिर आप लोग अंदाज़ा लगाओ जरा क्या हो सकता है इसका मतलब, फिर मैं इसकी हिंदी बताता हूँ, ठीक है। डिफीट, हाँ भाई, डिफीट से बहुत से लोग समझ गए हो गए, है ना, डिफीट कर लेना, ठीक है, डिफीट। या सबड्यू, इसका ही एक नया वर्ड, सबड्यू। अच्छा अब सुनो, इसका मतलब क्या है? सबजुगेट का मतलब होता है किसी को अपने अधीन कर लेना, और अगर अपने अधीन किसी को करना है तो हो सकता है उसे हरा के आपने अधीन कराओ, इसलिए डिफीट भी इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। सबड्यू भी वही, अपने अधीन कर लेना किसी को, ठीक है। सबजुगेट, किसी को अपने अधीन कर लेना, ठीक है, जो आपके अधीन हो जाए। आ रही बात समझ में? चलो जी, नोट करते चलो भाई। चलो का मतलब ये नहीं है कि खड़े होकर चल दिए बस, ठीक है, और कहीं वीडियो बंद कर दी। चलो जी, चलो का मतलब है अब आगे समझते हैं। सारे संसार का, क्या गाना क्यों गा रहा हूँ मैं? पढ़ो चुपचाप,
ठीक है, तुम लोग वैसे ही डिस्टर्ब होते रहते हो, है ना, अपने माइंड को डिस्टर्ब करते रहते हो। अब एक नया वर्ड आया ऑनस। ऑनस क्या आया? ऑनस। तो ऑनस क्या होता है भाई? ऑनस देखने में छोटा सा वर्ड लग रहा है, केवल 4 अक्षर होगा। इसके बारे में मैंने अपने सबसे फर्स्ट क्लास में के आसपास भी डिस्कस करा था, है ना। तो ऑनस, ऑनस का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। देख रहे हो मीनिंग कितना बड़ा निकला, रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखो इसको इंग्लिश में भी मीनिंग बड़ा है, और वैसे एक तरीके से फील करें, अगर भावनाओं से सोचें तो रेस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। सॉरी यार, रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आ रही बात समझ में? देखो, और एक और वर्ड अगर हम यूज़ करें इसके लिए तो लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। आ रही बात समझ में? ठीक है जी। और देखो, और अगर हम और बात करें तो और हो जाएगा आपका एक डिल्यूज। भाई ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान दो। डिल्यूज भाई इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, आप भी कह रहे होगे हर शब्द पे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट है। भाई इंपॉर्टेंट तो सब चीज़ है। तो डिल्यूज क्या होता है, इसकी भी मैं पहले इंग्लिश लिखूंगा, फिर आप लोग अंदाजा लगाओ। फ्लूड, और अगर मैं बोलूँ तो स्पेट। आई बात समझ में? आप तो समझ गए हो, फ्लूड तो सब जानते हैं, बाढ़ से रिलेटेड है ना। स्पेट पता है क्या है? एक तरीके का पानी में उफान आना। जब पानी में उफान आएगा तो उसका मतलब केसेस कई बार बनेंगे कि बाढ़ के, है ना। जब पानी बहुत ज़्यादा उठेगा तो बाढ़ तो आ ही सकती है ना भाई। तो वही कारण है, ठीक है। फ्लूड, स्पेट, ये सब डिल्यूज, ये सब बाढ़ से ही रिलेटेड है। आ रही है बात समझ में? इनका मतलब सेम है, ठीक है, काफ़ी हद तक, क्या पूरा ही पूरा। तो एक वर्ड आ गया आपका डिल्यूड। क्या आ गया? डिल्यूड, ठीक है। डिल्यूज के बाद क्या आ गया आपका? डिल्यूड। अब डिल्यूड का इसका वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है चीट करना। क्या है? चीट करना, चीट, ठीक है। या एक तरीके से हम बोले तो बिट्रे, बिट्रे ये भी हो जाएगा इसका मतलब। और अगर मैं एक शब्द इसके लिए और इस्तेमाल करूं तो वो बैफल भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैफल, बैफल। आगे बात समझ में? और एक नया शब्द इस्तेमाल करूं इसके लिए तो वो हो जाएगा कॉन, CON। कितना छोटा सा वर्ड है ना, लेकिन है नया सा, और यही कंफ्यूज कर देता है लोगों को। आई होप आप सबको अभी तक सब समझ में आया होगा और इन वर्ड मीनिंग्स को नोट करा होगा, वोकैब को। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लोगों को मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसी तरह चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।